नमस्कार। आपने ये पंक्तियाँ सुनी होंगी, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। समझ गए होंगे आप। आज हम बात करेंगे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, लेखक, आलोचक और अनुवादक श्री हरिवंश राय बच्चन जी की और उनकी अद्भुत कालजयी रचना मधुशाला की। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय फिल्म जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी इन्हीं के सुपुत्र हैं। अब आते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी पर। 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले में जन्मे श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती यानी हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया। इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा इलाहाबाद से ली और उसके बाद सन 1952 में इन्होंने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में रिसर्च किया, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर इन्हें महारत हासिल था। इंग्लैंड से लौट आने के बाद ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किए गए और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी चुने गए। कलम के जादूगर बच्चन जी को अपनी रचनाओं के लिए समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी रचनाएं जैसे क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशम द्वार से सोपान तक के लिए इन्हें सन 1968 में हिंदी साहित्य अकादमी का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए सन 1976 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी रचनाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जैसे मधुबाला, मधु कलश, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, 2 पीढ़ियाँ, टूटा हुआ इंसान, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, आदि आदि। किंतु आज हम बात करेंगे इनकी अमर और लोकप्रिय काव्य रचना मधुशाला की। बात सन 1933 की है। स्थान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिवाजी हॉल और ये वो दिन और स्थान है जहां हरिवंश राय बच्चन जी ने पहली बार श्रोताओं के सम्मुख मधुशाला की कुछ रुबाइयां पढ़ी। बस फिर क्या था, सभी श्रोता झूमने लगे। एक बार और के स्वर से पूरा हॉल गूंज उठा और तालियां वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगता था मानो बच्चन जी की मधुशाला के छलकते प्यालों ने श्रोताओं को मदहोश कर दिया हो। और फिर उस दिन के बाद से बच्चन जी के लिए कवि सम्मेलनों में मधुशाला पढ़ने आने के निमंत्रणों की कतार लग गई। लोग उन्हें स्टेज से हटने ही न देते थे। आखिर ऐसा क्या है मधुशाला में जिसका रंग लोगों पर ऐसा चढ़ा जो आज तक भी नहीं उतरा? बच्चन जी ने जिंदगी को मधु की शाला कहा है, उसे मिठास और रंगों से सराबोर माना है। प्याला या मदिरा वो मोहब्बत, इश्क या जुनून है जो हमारी जिंदगी को मुकाम देता है, उसको रंगीन बनाता है। फिर ये जुनून, ये इश्क चाहे अपने खुदा से हो, महबूबा, अपने लक्ष्य, कर्तव्य या अपने आप से। सच मानिए मधुशाला की 139 रुबाइयों में से हर एक रुबाई में जहां बच्चन जी ने वेदांत, गीता और आध्यात्म को समेट कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर इनकी रुबाइयों में साहिर लुधियानवी साहब के प्रेम गीत गुनगुनाते हैं। हीर रांझा की कहानी गूंजती है, मीरा की भक्ति और शबरी की बावली प्रतीक्षा है। इसी में छुपा है अब्दुल कलाम साहब का मिसाइल मैन बनने का सफर और भगत सिंह तथा सावरकर की देशभक्ति का जुनून। आज मैं इसकी चंद रुबाइयां पढ़कर सुनाऊंगी। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है पीने वाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत खूबसूरत बात कही बच्चन जी ने कि एक राह पर चलकर हम अपनी मंजिल पा लेते हैं। यही वो राह थी जिस पर चलकर बालक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए।
धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला। पंडित मोइन पादरियों के फंदों को जो काट सके, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। सची तो कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कबीर ने भी कहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसो घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जो लीक से हटकर चला वो कुछ बन चला, कुछ पा गया। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला। एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। यह वो जुनून उस प्रेम का नशा। कहते हैं प्रेम करने से बरसती हैं खुदा की नेमतें। ऐसे लोगों का तो ईद का चांद हर रोज आसमां में दिखता है। लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला। लिखी भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला। लाख पटक ले हाथ पांव पर इससे कब कुछ होने का। लिखी भाग्य में जो तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला। यहाँ बच्चन जी ने हमें गीता का वो अमर उपदेश याद दिला दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। किंतु दोस्तों, सत्कर्म करने का विवेक भी ईश्वर ने हम सबको दिया। कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारों। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला। जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला। जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है। जितना हो जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। आप मीरा से पूछिए, उन्हें तो हर पल हर घड़ी हर छोर हर ठौर कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। वो कहा करती थी, मैं तो सांवरे के रंग राची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यदि ये गहराई, ये भावुकता, ये मादकता हो तो फिर क्या नामुमकिन है। जिसे इतनी शिद्दत से चाहो वो ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। तोड़ दीजिए उन बंधनों को, रूढ़ियों और अंधविश्वासों को जो आपकी उड़ान को रोकते हैं। यदि हमने जिंदगी में जुनून नहीं पाला, मोहब्बत को सहेजने में खुद को मिटा नहीं डाला, तो हम आए तो जरूर खाली हाथ थे, किंतु ऐसा ना हो कि चले भी खाली हाथ ही जाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।